नमस्कार साथियों, मैं भंवर लहरिया। आप देख रहे हैं हिस्ट्री ई क्लासेज यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, आज के ज़माने में कैरियर को लेकर हर कोई परेशान है। यह डिसाइड कर पाने में कंफ्यूज है कि आखिर क्या किया जाए, किस फील्ड को अपनाया जाए, किस फील्ड में कैरियर बनाया जाए। यह समस्या दरअसल तब और बढ़ जाती है जिन विद्यार्थियों ने 12th आर्ट्स स्ट्रीम से की है। दरअसल आर्ट्स स्ट्रीम में जॉब की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसी अवधारणा बन चुकी है कि जिन विद्यार्थियों ने आर्ट्स स्ट्रीम से 12th पास की है उनके लिए जॉब की संभावनाएं है ही नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी जॉब की संभावनाएं आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर है, इतनी किसी भी अन्य स्ट्रीम के अंदर नहीं है। अगर आपने 12th आर्ट्स से की है तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप भी ये चिंता कर रहे हैं, आप भी अपने भविष्य को लेकर अगर कंफ्यूज है कि हमें किस फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, आज के सेशन के अंदर जिन विद्यार्थियों ने 12th आर्ट्स स्ट्रीम से की है और अगर वो ये सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस फील्ड में अपना भविष्य बनाना चाहिए, कौन सा फील्ड हमारे लिए बेहतरीन है, कौन से जॉब में हमें जाना चाहिए, आर्ट्स स्ट्रीम के लिए कौन कौन सी सरकारी नौकरियां हैं, कौन कौन से सरकारी जॉब है। अगर आप भी इन्हीं प्रश्नों को देख रहे हैं, आप भी आपके दिमाग में भी कुछ इसी प्रकार के प्रश्न चल रहे हैं, तो आज आपको इस सेशन के अंदर सारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिए और आर्ट्स स्ट्रीम में किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं, किस फील्ड में अपना कैरियर बना सकते हैं, देखिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप देख पा रहे हैं हम बात कर रहे हैं जिन विद्यार्थियों ने 12th आर्ट्स स्ट्रीम से की है उनको 12th के बाद में क्या करना चाहिए और 12th के बाद में कैरियर की क्या क्या संभावनाएं हैं। तो बेहतरीन कैरियर ऑप्शन जो आपकी जिंदगी को बदल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे जो लोग कहते हैं कि जिन विद्यार्थियों ने आर्ट्स स्ट्रीम से 12th की है उनके लिए जॉब की कोई संभावना नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्ट्स से पढ़ने वालों के लिए कैरियर के बहुत सारे ऑप्शन हैं, ऑप्शनों की कोई कमी नहीं है। वीडियो को पूरा देखिए और आर्ट्स स्ट्रीम से संबंधित जॉब के बारे में और अपने कैरियर के बारे में पूरी जानकारी हासिल कीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप यहां देख पा रहे हैं 12th के बाद बेस्ट जॉब ऑप्शन कौन कौन से हैं और 12th के बाद आपके लिए बेस्ट कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से कोर्सेज हैं, देखिए। सबसे पहले अपना बात करते हैं डिग्री की बात करते हैं कि आपको 12th के बाद में क्या करना चाहिए। हायर एजुकेशन प्राप्त करनी चाहिए। हायर एजुकेशन के अंदर आपको बहुत सारी डिग्रियां हैं। इन डिग्रियों को प्राप्त करने से आपके लिए बेहतर ऑप्शन खुल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में आपका भविष्य बेहतर हो सकता है, यह आपकी रुचि है। आपकी रुचि क्या है, आपको किस में इंटरेस्ट है, उसमें आप अपना भविष्य को बेहतरीन कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बीए कर देना चाहिए। अगर आप आर्ट्स, क्योंकि आप आर्ट्स से ही हैं तो आपको बीए करना चाहिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स करना चाहिए। विभिन्न विषयों के अंदर जिस विषय में भी आपकी रुचि है, हिंदी है, अंग्रेजी है, इतिहास है, राजनीति विज्ञान है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, मनोविज्ञान है, दर्शन शास्त्र है, किसी भी विषय के अंदर आपको बीए कर देना चाहिए। बीए, प्यारे विद्यार्थियों, 3 साल का डिग्री कोर्स है। अगर आप किसी एक विषय के अंदर विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जो भी अपने मनपसंद का विषय है उस विषय के अंदर आपको क्या करना चाहिए, बीए ऑनर्स करना चाहिए। बीए ऑनर्स क्या है, बैचलर ऑफ आर्ट्स विथ ऑनर्स, यानी किसी एक विषय के अंदर आपकी बीए होती है। इसमें कैरियर की क्या संभावना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप किसी एक विषय के अंदर बीए करते हैं, ऑनर्स करते हैं, बीए ऑनर्स करते हैं, तो आप आगे चलकर स्कूल लेक्चरर बन सकते हैं, आप कॉलेज लेक्चरर बन सकते हैं और आप प्रोफेसर बन सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं उसको देखिए। सेकंड आता है, अगर आपकी कला के अंदर रुचि है, पेंटिंग के अंदर रुचि है, मूर्ति कला के अंदर रुचि है, ग्राफिक डिजाइन के अंदर रुचि है, फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के अंदर रुचि है, तो आपको क्या करना चाहिए, BFA करना चाहिए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स करना चाहिए। और इसके साथ में आप आर्ट्स के आर्ट जो है, कला है, चित्रकला के शिक्षक भी बन सकते हैं, टीचर भी बन सकते हैं।
इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए प्यारे साथियों, बीजेएमसी क्या है? अगर आप पत्रकार बनना चाहते हैं, न्यूज एंकर बनना चाहते हैं, पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? बीजेएमसी करना चाहिए, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आप इस फील्ड में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। और आपको क्या करना चाहिए? देखिए, जिसमें भी आपकी रुचि है आपको उस कोर्स को करना चाहिए। अगर आप बिजनेस और मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, मार्केटिंग करना चाहते हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सेल्स मैनेजर के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, बैंकिंग और फाइनेंस के सेक्टर में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, तब प्यारे विद्यार्थी आपको क्या करना चाहिए? बीबीए करना चाहिए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप कंप्यूटर सेक्टर में जाना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग सेक्टर में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या वेब डेवलपमेंट में, नेटवर्किंग आदि क्षेत्रों में अपने कैरियर को बनाना चाहते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों? बीसीए करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये सारे प्यारे विद्यार्थियों आर्ट्स स्ट्रीम से पास होने वाले विद्यार्थियों के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। देखिए, अगर आप फैशन डिजाइन के अंदर जाना चाहते हैं, आप कपड़ों की स्टाइलिंग करना चाहते हैं, आप अगर फैशन डिजाइन में शौकीन हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? फैशन डिजाइनिंग में कोर्स करना चाहिए। अगर आप अनुवादक बनना चाहते हैं, आप गाइड बनना चाहते हैं, आप विदेशों में पढ़ाई करना चाहते हैं, आप विदेशों में काम करना चाहते हैं, आप ट्रैवल एंड कल्चर में रुचि रखते हैं, आप विदेश मंत्रालय में नौकरी करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, या आप मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरी चाहते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? किसी फॉरेन लैंग्वेज के अंदर एक कोर्स करना चाहिए। फॉरेन लैंग्वेज के अंदर कोर्स करके आप विदेशों में जा सकते हैं, अपने भविष्य को संवार सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर आप होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? BHM करना चाहिए। अगर आप वकील बनना चाहते हैं, आप कानूनी सलाहकार बनना चाहते हैं, तब आपको क्या करना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों? तब आपको LLB करनी चाहिए, LLB बैचलर ऑफ लॉ। अगर आप LLB करते हैं तो ये LLB जो है ये ग्रेजुएशन के बाद होती है। 3 साल की ग्रेजुएशन हो गई है, 3 साल की आपकी ग्रेजुएशन हो गई है और 3 साल की आपकी प्लस हो गई है, 3 साल की आपकी LLB हो गई है। तो इस प्रकार से कितने साल हो गए हैं? बराबर 6 साल हो गए हैं। और अगर आप 12वीं के बाद में इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो 5 साल के अंदर आपकी BA और LLB दोनों कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, आपने अगर 12th की है तो 12th के बाद में आपके लिए कौन कौन से जॉब के ऑप्शन रहते हैं? 12th के बाद में आपके जो जॉब के ऑप्शन है, आप पुलिस में जा सकते हैं, आप रेलवे में जा सकते हैं, आप SSC के माध्यम से तमाम प्रकार के एग्जाम में जा सकते हैं, तमाम प्रकार के जॉब में जा सकते हैं, आप आर्मी में जा सकते हैं, और अगर आपकी शिक्षक बनने की रुचि है तब आप 12th के बाद में BSTC करके या DLED करके आप टीचर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब अगर आपने ग्रेजुएशन कर दी है और आपको लगता है कि आर्ट्स के अंदर ग्रेजुएशन करने के बाद में हमारे पास में जॉब के ऑप्शन क्या रहते हैं, तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आप अगर टीचर बनना चाहते हैं तो BA के बाद में आपको क्या करना चाहिए? B.Ed कर लेना चाहिए। B.Ed करके आप क्या बन सकते हैं? एक टीचर बन सकते हैं। इसके अलावा क्या कर सकते हैं? आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हैं, आप रेलवे के अंदर जॉब पा सकते हैं। हालांकि 12वीं पास में भी आप रेलवे में जॉब प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी वैकेंसी ऐसी होती है जिसके लिए ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। तो ग्रेजुएशन होने के बाद में आपके पास में जॉब के ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप पुलिस में सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जिसको SI बोलते हैं। आप पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। नेक्स्ट देखिए प्यारे साथियों, अब अपन बात करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों की बात करते हैं। आप अगर ग्रेजुएशन करने के बाद में आपका टारगेट फिक्स है और आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप RAS की तैयारी कीजिए। आप किसी तैयारी कीजिए? RAS की तैयारी कीजिए, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राजस्थान प्रशासनिक सेवा। इसके माध्यम से आप SDM बन सकते हैं, आप तहसीलदार बन सकते हैं, आप RPS बन सकते हैं, राजस्थान पुलिस सर्विस, और आप DYSP बन सकते हैं। इसके अलावा आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कीजिए, जिसमें IPS है और IAS है। IPS इंडियन पुलिस सर्विस है, भारतीय पुलिस सेवा। इनका काम क्या है?
कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपराधों को रोकना, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना। और आईपीएस के अंदर सबसे पहले जो पोस्ट मिलती है वो मिलती है एएसपी, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस। इसके बाद में एसपी, आप सीबीआई में भी जा सकते हैं, आप आईबी में भी जा सकते हैं, आप रॉ एजेंसी में भी आईपीएस के माध्यम से जा सकते हैं। इसके बाद में आप आईएएस अधिकारी बन सकते हैं। आईएएस अधिकारी जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, आप सरकारी, इनका काम क्या है? सरकारी नीतियों को लागू करना और प्रशासन की देखभाल करना। ये सारे प्यारे विद्यार्थियों प्रशासनिक अधिकारी है। तो कौन कहता है कि आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर जॉब की संभावनाएं कम है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों जो एग्जाम है, इन दोनों एग्जामों को करने का कार्य करती है यूपीएससी। यूपीएससी क्या है? तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। इनका प्रमुख काम क्या है? इनका काम है, वैसे इसको संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं, और इनका काम है जो लोक सेवा है इन पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा कि आर्ट्स स्ट्रीम के अंदर बहुत सारे जॉब के ऑप्शन हैं। आप अपने किसी भी कैरियर का चयन कीजिए, आप किसी भी एक ऑप्शन का चयन कीजिए, किसी भी एक फील्ड का चयन कीजिए। आप एक किसी फील्ड का चयन करके उसमें अपने कैरियर को बेहतरीन बना सकते हैं। इसी के साथ मैं मेरे वीडियो को यहीं विराम देता हूं, सेशन को यहीं विराम देता हूं। अगर आपको किसी प्रकार की और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। कैसा आपको ये सेशन कैसा लगा है, इसमें आपने कौन से फील्ड को चुना है, ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और भी किसी फील्ड में अगर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट्स करके बताएं जरूर। मुझे समय मिला तो मैं आपको 100% उसकी भी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ मैं सेशन को यहीं एंड करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।